शांति का क्या अर्थ है? शांति का अर्थ है तुम्हारे और अस्तित्व के बीच समरसता। न मैं रहा न तू रहा, दोनों जुड़ गए और एक हो गए। अब तुम्हें कौन विचलित करेगा? मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं कि ध्यान असंभव है। घर में करने बैठते हैं तो पत्नी जोर से थालियां गिराने लगती, बर्तन तोड़ने लगती, बच्चे शोरगुल मचाने लगते, ट्रेन निकल जाती, रास्ते पर कारें हॉर्न बजाती। ध्यान करना बहुत मुश्किल है, सुविधा नहीं है। तुम ध्यान जानते ही नहीं। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि पत्नी बर्तन न गिराए, बच्चे रोए ना, सड़क से गाड़ियां ना निकले, ट्रेन ना निकले, हवाई जहाज ना गुजरे। अगर तुम्हारे ध्यान का ऐसा मतलब है तब तो तुम अकेले बचो तभी ध्यान हो सकता है। पशु पक्षी भी ना बचे, क्योंकि एक आदमी ऐसा ध्यानी था, वो घर छोड़ के भाग गया। वो जाके एक वृक्ष के नीचे बैठा, उसने कहा यहां तो ध्यान हो गया। कौए ने बीट कर दी, बौखला उठा, उसने कहा हद हो गई, किसी तरह पत्नी से छूटे, ये कौआ मिल गया। पत्नी का तो कुछ बिगाड़ा भी हो, कभी इस कौए का क्या बिगाड़ा है? कौए को पता नहीं कि ध्यान ही नीचे बैठा, कौए को कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा ध्यान अगर इस भांति का है कि हर चीज बंद हो जानी चाहिए तब तुम्हारा ध्यान होगा, तो होगा ही नहीं, असंभव है। जगत में बड़ी गति चलती, जगत गति है, इसीलिए तो जगत कहते हैं। जगत यानी जो गत जा रहा, भागा जा रहा, जिसमें गति है वही जगत। गतिमान को जगत कहते हैं। संस्कृत के शब्द बड़े अनूठे, वो सिर्फ शब्द नहीं है, उनके भीतर बड़े अर्थ हैं। जो भागा जाता है वही जगत है। तो इस जगत में तो सब तरफ गति हो रही, नदियां भाग रही, पहाड़ बिखर रहे, वर्षा होगी, बादल घुमड़ेंगे, बिजली चमकेगी, सब कुछ होता रहेगा। इससे तुम भागोगे कहां? तो तुमने ध्यान की गलत धारणा पकड़ ली। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि बर्तन न गिरे, ध्यान का अर्थ है कि बर्तन तो गिरे लेकिन तुम भीतर इतने शून्य रहो कि बर्तन गिरने की आवाज गूंजे और निकल जाए। कभी किसी शून्य घर में जाके तुमने जोर से आवाज की, क्या होता है? सूने घर में आवाज थोड़ी देर गूंजती और चली जाती, सूना घर फिर सूना हो जाता, कुछ विचलित नहीं होता। तो ध्यान को तुम स्वीकार बनाओ। तुम्हारा ध्यान अस्वीकार है तो हर जगह अड़चन आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि घर में एक आध आदमी ध्यानी हो जाए तो घर भर की मौत हो जाती, क्योंकि वो पिताजी ध्यान कर रहे हैं तो बच्चे खेल नहीं सकते, शोरगुल नहीं मचा सकते। पिताजी ध्यान कर रहे हैं, जैसे पिताजी का ध्यान करना सारी दुनिया की मुसीबत। और अगर जरा सी अड़चन हो जाए तो पिताजी बाहर निकल आते हैं अपने मंदिर के और शोरगुल मचाने लगते हैं कि ध्यान में बाधा पड़ गई। जिस ध्यान में बाधा पड़ जाए वो ध्यान नहीं, वो तो अहंकार का ही खेल, क्योंकि अहंकार में बाधा पड़ती। तुम वहां अकड़ के बैठे थे, ध्यानी बने, तुम अहंकार का मजा ले रहे थे, जरा सी बाधा के तुम आ गए। तुमने देखा, तुम्हारी ही बात नहीं, तुम्हारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जरा सी बात में नाराज हो जाते, दुर्वासा बन जाते, क्रोध से उत्तप्त हो जाते। ये कोई ध्यान नहीं है। ध्यान का तो अर्थ इतना ही है कि अब जो भी होगा वो मुझे स्वीकार है, मैं नहीं हूं, जो हो रहा है हो रहा है, जो हो रहा है होता रहेगा। तुम खाली बैठे, बर्तन टूटा, आवाज आई, गूंजी, तुमने सुनी, जरूर सुनी, लेकिन तुमने इससे कुछ विरोध ना किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुमने जैसे ही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि विघ्न हुआ, बाधा पड़ी। बर्तन के टूटने से बाधा नहीं पड़ रही, तुम्हारी दृष्टि विरोध की, ऐसा नहीं होना था। बच्चा रोया, तुम्हें बाधा पड़ी, ये नहीं होना था। कोई बच्चे को रोके, कोई नहीं रोक रहा है, और बाधा पड़ी। तुम ध्यान कर रहे हो और किसी को तुम्हारे ध्यान की फिक्र नहीं, तुम महान कार्य कर रहे हो संसार के हित के लिए, और लोग अपने ढंग से चले जा रहे हैं, कोई हार नहीं बजा रहा है।
तुम गलत दृष्टि से ध्यान करने बैठे। तुम्हारा ध्यान अहंकार की ही सजावट है। वास्तविक ध्यान तो जो हो रहा है हो रहा है। तुम शांत बैठे देख रहे हो, तुम्हारा कोई अस्वीकार भाव नहीं है। ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान सर्व स्वीकार है। पक्षी गूंजेंगे, आवाज करेंगे, राह पर लोग चलेंगे, कोई बात करेगा, बच्चे हंसेंगे, सब होता रहेगा। तुम वहां शून्यवत बैठे, सब तुम में से गुजरेगा भी। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे कान बहरे हो गए कि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। तुम्हें और भी अच्छी तरह सुनाई पड़ेगा। ऐसा पहले कभी नहीं पड़ा था, क्योंकि मन में हजार उलझने थी, तो कान सुन भी लेते थे, फिर भी मन तक नहीं पहुंचता था। अब बिना उलझन के बैठे तुम्हारी संवेदनशीलता बड़ी प्रगाढ़ हो जाएगी। वसंत यानी मौसम और मिजाज के बीच समरसता, ध्यान यानी तुम्हारे और समस्त के बीच समरसता। समरस हो गए, ठीक है, जो है बिल्कुल ठीक है, स्वीकार है, कहीं कोई अस्वीकार नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं। जो हो रहा है शुभ हो रहा है, यही आस्तिकता, यही ध्यान।